से कंट्रोल नहीं है तो आप रिएक्ट करने लग जाओगे। जैसे ही उन्होंने कोई ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा एक तो मैं सुन रहा हूं तेरी बात, ऊपर से तू ऐसे बोल रहा है, समझ गए कि तू तो नाजायज फायदा उठा रहा है भाई, कि तू मुझे कमजोर समझ रहा है। अब तू देगा, मैं तुझे बताता हूं कि तूने मुझे ये कहा, अब ले, तूने भी तो ये किया था मेरे साथ में, ये गेम शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त जहां पर आपकी अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस वक्त तो वहां से निकल लो चुपचाप। उस वक्त वहां पर रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। दोनों के इमोशंस उबल रहे हैं, अब अगर उस आग में हाथ डालोगे तो जलोगे जलोगे, तो चुपचाप वहां से मुंह नीचे करके निकल जाओ। अगले दिन या उसके अगले दिन, या जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अपने आप ही हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, 2 दिन में 3 दिन में, वो वाली प्रॉब्लम के ऊपर तो मिट्टी डली जाती है। उसके बाद में किसी नए टॉपिक के ऊपर बैठ करके उनको सुन लो, इतना ही बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर से मेरी एक प्रॉब्लम हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वो कुछ सोच रहे थे, मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कुछ किया, वो चाहते थे मैं कुछ और करूं, एंड एक्सेट्रा। मैंने क्या किया, उस वक्त तो वहां से निकल लिया चुपचाप। उसके 2 दिन बाद बैठ करके अपने फादर से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करी 2 घंटे तक, जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं था। कि पापा आप वो बताते थे कि भाई स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, क्या आपके टाइम में भी ये सब होता था, ये जो आजकल होने लग गया यहाँ पे सोसाइटी में हमारे? बस इतना सा बोलने की देर है, आगे से खेल शुरू, आगे से खेल शुरू। और मैं 2 घंटे तक बैठा हुआ था। फिर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री सुनी, वो हिस्ट्री जो मैं पहले 10 बार सुन चुका था। सब पता था कि उस वक्त ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आराम से बैठ करके, पेशेंटली आराम से बैठ करके सुन रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मन के कितने अच्छे हैं, दिल के कितने अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। नो बडी इज बैड। हमारी नजरें खराब होती हैं, हम गलत नजर से सामने वाले को देख रहे हैं, हम उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। हम उसकी जगह होते तो हम भी यही कर रहे होते। तो मैंने क्या किया, बैठ करके आराम से 2 घंटे तक सारा समझा, और करते 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 फिर जब पूरे तरीके से वो खाली हो गए, अंदर से कुछ था ही नहीं उनके पास बोलने के लिए, बस उसके बाद में खेल खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन सर, देश का युवा ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है आपके पास? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। सर एक और क्वेश्चन, सर एक और क्वेश्चन। अरे बस भाई बस। सर एक और, सर लास्ट। हाँ, अंदर की आवाज को कैसे मतलब जगाना चाहिए सर? आपको जिंदगी में कुछ करने में अच्छा लगता है? सर ये समझ ही नहीं आता, हर चीज अच्छी लगती है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, लेकिन कोई तो चीज ऐसी होगी जो करने में जब आप खो जाते हो पूरी तरीके से। सर सोने में। सोते रहो। जागने से रिलेटेड, और कोई गलत काम नहीं, सही काम। सबको पता है अंदर से सही काम क्या है, गलत काम क्या है। कहीं आपको पैग लगाने में वो नहीं, सही काम करने में कोई ऐसा काम है आपकी लाइफ में, कुछ तो होगा। सर विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा ना माइंड में कि करना क्या चाहता है। That's what I'm saying. I'll give you another example. ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो खेलने में आपको बहुत मजा आता है? सर क्रिकेट। बहुत मजा आता है? बहुत मजा आता है। अगर क्रिकेट खेलते खेलते ही आपको एक छोटी सी एकेडमी खोलनी है बच्चों के लिए, तो कौन रोक रहा है आपको क्रिकेट खेलने की एकेडमी? मेरे मम्मी पापा। आपका भगवान ही मालिक है। बाहर देखना छोड़ दो, अंदर देखना शुरू कर दो। दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो, मम्मी पापा पे, दुनिया पे, इस पे, उस पे। खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो। एक बात ना अच्छे तरीके से समझ लो, आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी। सबसे पहले इस चीज को समझना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस देश से कोई भी बुराई को हटाने के लिए, जब तक कि वो आदमी खुद ना करे। और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। मैं जागा अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूं, उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं।
सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो तो करना क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना कि मां बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड टू डिग वेरी वेरी डीप। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाह रहे हो कोई और आकर के आपको ये जवाब दे दे, कोई नहीं देगा। जवाब सारे आपके अंदर है। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ गए? मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है, ये चॉइस आपकी है। इस चॉइस को आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। अगर आपको समझना है या कुछ भी जानना है तो वो कब जान पाओगे? जब दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद होगा। एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस। अभी हम यहां पर हैं, अगले कुछ सेकंड्स के लिए ना आप कुछ बोलोगे ना मैं कुछ बोलूंगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ, सिर्फ देखना है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जब आप थॉट से घिरे हुए हो तब आपका जो पोटेंशियल है आपके माइंड का, वो ऑलमोस्ट 0% है। ऑलमोस्ट 0%। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दलदल में फंसे हुए हो। चारों तरफ से आप जितनी कोशिश